देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो चुका है। सिर्फ एक दस्तावेज बनाकर रखना है और समझिए टेंशन खत्म हो चुका है। इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है भाई। अगर आप मुस्लिम भाई लोग हैं तो पूरा वीडियो को देखेंगे ताकि समझ में आए। देखिए, सभी मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो चुका है। मतलब सिर्फ एक कागजात अगर आप बनाकर रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज का वीडियो मेरा इसी पर रहने वाला है। देखिए, ये जो चैनल है ये क्या है, टीच वाले हौसला नाम है, समझ रहे हो। और एक मेरा और चैनल था टेक्निकल वाले हौसला, जिस पर कि वीडियो कोई कारण से नहीं आ रहा है। तो इस पर आप वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं आपको बताऊंगा पूरे देश में जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं, समझ रहे हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए पूरा मैं बताता हूं और जानकारी जो निकल कर आ रही है ये सारे मुस्लिम भाइयों को जानना है। अब देखिए यहां पर क्यों है, क्योंकि अभी जो टाइम आप लोग को पता होगा अच्छे तरीके से कि असम में जो है एनआरसी का काम चल रहा है। अच्छे तरीके से कितना लोगों का नाम वहां हटाया गया लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, बहुत सारे लोगों का, समझ रहे हो, नागरिकता से नाम उसको हटाया गया। तो देखो भाई, यहां पर देखो एनआरसी से नाम बहुत सारे लोगों को हटाया गया, बहुत सारे। और एनआरसी में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का नाम शामिल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसको लेकर के पूरा अपडेट हम वीडियो में बताएंगे। अगर आप मुस्लिम भाई लोग हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा समझेंगे। भाई देखो क्या है, मुस्लिम भाई लोग घबराए हुए हैं, टेंशन ने दिमाग में लगा हुआ है। भाई बनावे तो बनावे क्या, वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा तो राशन कार्ड बना हुआ नहीं है तो हम जन प्रमाण पत्र बनावे, समझ रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनावे, पासपोर्ट बनावे। आखिर बनावे तो बनावे क्या, जिससे कि नागरिकता साबित हो जाए। उसका दिमाग में ये टेंशन बना हुआ है। तो देखो पूरा अभी भी हम आपको बता रहे हैं, समझिए। आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि बिहार में एसआईआर वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, वोटर का वेरिफिकेशन हो रहा है, अच्छे तरीके से आप लोग को पता होगा। तो भाई यहां पर क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ जो है एक कागजात बनाकर रखिए, एक आप बना लेंगे डॉक्यूमेंट, उसके आधार पर जो है आपका नागरिकता साबित होगा, आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। तो पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है और शेयर करना है लोगों के साथ और घंटी को दबा देना है भाई, बहुत जरूरी है। बेल आइकन को लाइक कर देंगे सारे लोग। देखिए, अगर आपका जन्म, समझ रहे हो, आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, अगर आपका जन्म 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है, या अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है, समझ पा रहे हो, तो यहां पर कौन कौन से दस्तावेज आपको बनाकर रखना चाहिए वो आज का वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। क्लियर समझ में आ रहा है बात। तो देखो यहां पे क्या रखना है, पूरा इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे, पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है भाई। इस तरह का वीडियो कोई भी आपको बना के नहीं बताएगा, समझ रहे हो। मेरा वीडियो देख के लोग बना रहा है, जानकारी हमारा, समझ रहे। तो आप लोग देखिए और समझिए। देखिए यहां पे क्या है, कहीं भी आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर मान लीजिए जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको सिर्फ जो है एक दस्तावेज बनाकर रखना है, एक कागजात बना लिए, समझ लीजिए आपका नागरिकता साबित है। क्लियर, कोई भी डाउट है, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है भाई, समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपका जैसे कहता है ना, अपना डॉक्यूमेंट दे दो, माँ बाप का डॉक्यूमेंट दे दो। भाई माँ बाप का डॉक्यूमेंट क्यों दोगे, अपना नागरिकता साबित करना है ना। तो यहां पर सिर्फ आपको अपना देना है और आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, समझ रहे हो, या अगर आपका पैदाइश 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है तो आपको जो है अपना दस्तावेज के साथ साथ माँ बाप में किसी एक का दस्तावेज आपको दे देना है। क्लियर समझ रहे हो। अगर आपका जन्म मान लीजिए 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है तो माँ बाप में किसी एक का डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। क्लियर ना, माँ बाप में किसी एक का। और देखिए, अगर आपका जन्म 2004 के बाद से हुआ है तो आपको माँ बाप दोनों का दस्तावेज देना पड़ेगा। क्लियर समझ में आ रही है बात, किसका किसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 2004 के बाद हुआ है तो माँ बाप दोनों का आपको दस्तावेज देना पड़ेगा, आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर। अब देखिए, अब क्या बात आ रहा है, कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे, ये चीजें समझिए।
कौन कौन से जो है, मतलब सिर्फ एक दस्तावेज आपको देना है, एक। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सिर्फ एक दस्तावेज देना, उससे नागरिकता आपकी साबित होगी। आप देखिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, जब पहलगांव हमला हुआ तो यहां पर जो हरकत हुआ, समझ रहे हो, तो केंद्र सरकार इसको लेकर के पूरी तरीके से इसको लेकर के स्टिक मोड में आ गया था। समझ रहे हो, पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया था केंद्र सरकार। और देखिए यहां पर जो है असम में एनआरसी जो है का काम अभी चल रहा है, आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होगा। और पूरे भारत के जो भी मुस्लिम भाई लोग हैं, आपको मालूम होगा कि सब लोग इससे घबराए हुए हैं पूरी तरीके से भाई। और क्या, यहां पर परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना के गलत जानकारी भी दे रहे हैं, ये बना लो तो वो बना लो, फलना बना लो, ठिकाना बना लो। लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हम बनावे ताकि हमारी नागरिकता साबित रहे, हमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्लियर समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहां पे देखिए, बहुत सारे लोग गलत वीडियो बनाकर मुसलमानों को मतलब गुमराह कर रहे हैं, और उससे वो गुमराह हो रहे हैं भाई, समझ रहे हो। तो आपको यहां पर टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरी जानकारी हम आपको देंगे, समझ रहे हैं बात को। देखो भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, मुंह सूख रहा है ना। आप लोग लाइक करोगे भाई, जितने भी जुड़े हो लाइक करोगे। देखो यहां पे क्या हो रहा है, लोग में गुमराह फैला रहा है, गुमराह कर रहा है। और देखो आप लोगों को किसी भी तरीके से टेंशन नहीं लेना भाई। मुस्लिम भाई लोग से रिक्वेस्ट है यार, मुस्लिमों के लिए आवाज कौन उठाता है, आजकल कोई आवाज नहीं उठाता है। लोग परेशान है कि सारे मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, सारे मुस्लिम 10वां पास है। बात यह है मेन, अभी इस पर हम बात करेंगे आप लोगों से, पूरा जानकारी ले लीजिए। देखिए आप लोग किसी, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, मान लो जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे कुछ भी है, लेकिन आपको एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज आपको जरूर बनाना होगा और रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम सीधा सीधी कट कुट हो जाएगा, समझ रहे हो। ये जरूरी है आप लोग को जानना और समझना। अब देखिए यहां पे क्या है, मैं देखो एक एक चीज आप लोग को बताता हूं। अगर मान लीजिए आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, ठीक है, तो अपना जो है आपको डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है, बना के रख लेना है मेरे भाई। जैसे कि मान लो बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जिसको आप लोग कहते हो, तो ये 1987 से पहले अगर आपका जारी हुआ है तो वो वाला आपके पास है तो हो जाएगा। वोटर आईडी कार्ड अगर है 1987 से पहले वाला, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र भी फ्रेश वाला बना लो, है ना। ये तरीका होगा भाई, समझ रहे हो ना क्या करना है। और देखिए या तो टेंथ का सर्टिफिकेट दे दो भाई, ये चीजें हो सकता है। आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो दे दो, है ना। ये चीजें, अगर आप ओबीसी में आते हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दो। क्लियर क्लियर समझ में आ रही है बात। तो आप लोग अगर अनरिजर्व में आते हो, जैसे ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे दो, आवासीय प्रमाण पत्र दे दो। ये सब चीजें दे दोगे तो इस पर भी प्रूव आपका हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रही है बात। अब देखिए बहुत सारे लोगों का जमीन का कागजात है तो वो भी दे सकते हो मेरे भाई। जमीन का कागजात में जैसे केवल्ला हो गया, खतियान हो गया, जैसे रसीद हो गया, ये सब चीजें आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे सरकारी दस्तावेज है, सरकारी जॉब करते हो 1987 से पहले या फिर 1987 के बाद आप रिटायर हो गए हो, है ना, रिटायरमेंट हो चुका है, तो भाई ये सब डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको अगर जोनिंग लेटर भी अगर मिला है ना, अपॉइंटमेंट लेटर, जोनिंग लेटर, तो वो भी दोगे तो उससे भी प्रूव होगा। सरकारी नौकरी का जोनिंग लेटर दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई अन्य भी दस्तावेज है तो वो भी अगर वैलिड है, वो डॉक्यूमेंट जो बताया गया है तो उसमें वो वैलिड होगा। अगर वहां पर दिया है देखेगा तो वो वैलिड माना जाएगा। अब देखिए उसके बाद स्कूल का अगर प्रमाण पत्र है कोई आपके पास, स्कूल किए हो, तो वो भी प्रमाण पत्र अगर आप दिखाओगे तो वो भी वैलिड माना जाएगा और वो भी प्रूव आपका होगा मेरे भाई, समझ रहे हो। और देखिए आप स्कूल अगर नहीं गए हो तो सिर्फ मान लो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कभी स्कूल गया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5वां तक पढ़ा, 8वां तक पढ़ा। पहले लोग कितना पढ़ता था, 5वां 8वां काफी होता था। अगर मान लो 5वां क्लास तक पढ़े हो तो आपको 5वां क्लास का टीसी भी दे दोगे तो वो भी माना जाएगा। क्लियर क्लियर समझ में आ गई बात। अगर 8वां तक पढ़े हो तो 8वां का दे दो, और 10वां का पढ़े तो भाई उसका तो वैलिड ही वैलिड है।
लेकिन जन्म तिथि लिखा रहना चाहिए मेरे भाई। अगर जन्म तिथि नहीं लिखा हुआ है तो वो वैलिड नहीं मानेगा। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर क्लियर समझ में आ गया। अब देखो, आप अपना माइग्रेशन भी दे सकते हो मेरे भाई, माइग्रेशन भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास स्कूल का कोई लिविंग सर्टिफिकेट है, जैसे 5वां का टीसी, 10वां 5वां का टीसी हो गया, 8वां का टीसी हो गया, तो ये सब चीजें भी दोगे तो ये भी वैलिड माना जाएगा। क्लियर क्लियर समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपका जन्म 1987 से पहले हुआ और आपका जन्म 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ, तो आपको क्या करना है समझिए। यहां पे आपको अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता में से किसी का दस्तावेज आपको दे देना है। समझ रहे हो? लेडीज लोगों का तो खासकर उसका तो पिता का प्रूफ मांग रहा है, लेडीज लोगों का, है ना? तो ये चीजें। और देखिए, जैसे आप लोग माँ बाप में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, उससे प्रूफ हो जाएगा। 2003 के पहले का वोटर लिस्ट रहेगा, प्रूफ माना जाएगा। 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम रहेगा आपका पिता का तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज का मैं बता रहा हूं। और देखिए, आप जो है पासपोर्ट भी दे सकते हो मेरे भाई, पासपोर्ट भी वैलिड माना जाएगा। क्लियर क्लियर समझ लो। और देखो, जन्म प्रमाण पत्र तो भाई ये तो सब डॉक्यूमेंट का बाप है, इससे बड़ा कोई बाप है ही नहीं। नागरिकता के लिए लोग इसको कागज का टुकड़ा समझता था, लेकिन ये कितना वैलिड है ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। ये डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से 100% वैलिड है। अब आगे देखो भाई, सरकारी नौकरी का भी दस्तावेज दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन का हमने रसीद बताया, खतियान बताया, केवल्ला बताया, अगर ये सब चीजें भी आपके पास है तो ये सब चीजें भी दे सकते हो। ठीक है, आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में अगर हुआ है तो आपको 2004 के बाद भी हुआ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे दो भाई, या 10th का सर्टिफिकेट दे दो, 12th का सर्टिफिकेट दे दो, ये सब चीजें भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हो? किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाला है। अब देखो, 10th के सर्टिफिकेट में जन्म तिथि तो लोगों का रहता ही है, वो तो वैलिड ही है, और 12th के सर्टिफिकेट में अगर है तो वो भी माना जाएगा। जन्म तिथि होनी चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो नहीं वैलिड होगा भाई, ये चीजें समझ लीजिए। जिस सर्टिफिकेट में जन्म तिथि नहीं लिखा रहेगा, मुस्लिम भाई लोग से अब रिक्वेस्ट है कि उसमें वो प्रूव नहीं होगा, ये क्लियर समझ लीजिए। और देखिए, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीजें आप, ये सब तो अदर डॉक्यूमेंट है, ये सभी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। लेकिन आधार कार्ड नागरिकता को साबित नहीं करता, उसमें साफ साफ लिख दिया है। ये चीजें आप लोग समझिए और ये चीजें आप लोग जानिए। अब देखिए, आधार कार्ड से नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, बट बैंक पासबुक में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जन्म तिथि होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? ये जरूरी, अगर जन्म तिथि नहीं रहा तो वो प्रूव ही होगा ही नहीं। क्लियर? अब देखो, डॉक्यूमेंट के जरिए आप नागरिकता को साबित कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं पूरे भारत के मुस्लिम लोग का निराशा छाया हुआ है। अरे इतना परेशान है मुस्लिम भाई लोग कि करे तो करे क्या। कोर्ट में चक्कर लगा रहा, हम देख रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए चक्कर लगा रहा है, ब्लॉक में चक्कर लगा रहा है, पूरी तरीके से चक्कर लगा लगा के। कमेंट करना भाई, क्या ऐसा बात है या नहीं है? आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे, लाइक करो, सपोर्ट करो भाई, जरूरी है। देखो, तो सारे मुस्लिम लोग परेशान है इस चीज को लेकर के। और देखिए, भारत के मुस्लिमों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट हम बनाएं। समझ रहे हो? जो जरूरी है, जिससे हमारी नागरिकता साबित होगा, जिससे हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा। क्लियर? तो यहां पर देखो, सिर्फ दस्तावेज, एक दस्तावेज बनाना होगा और उसमें जितना खर्च होगा, समझ रहे हो, आप लोग खर्च कर ले और अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, बना के रख ले भाई। ये जरूरी है, अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है आप लोगों को। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, दस्तावेज जो बनाकर आप रखेंगे वो आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना ले, सबसे बेटर होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास तो 10th पास किए हो तो 10th का मार्कशीट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो चलेगा। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है मुस्लिम भाई लोगों को। और देखिए, आने की बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट ही सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है नागरिकता को साबित करने के लिए। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट यही माना जा रहा है।
क्लियर। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी बात कहा, आप लोग को पता होगा पिछले कई दिनों से बड़े बड़े यूट्यूबर इस पर वीडियो भी बनाए इसको लेकर के, और आप लोग को बता रहे हैं कि जन प्रमाण पत्र बना ले, जन प्रमाण पत्र बना ले, इस पर बहुत सारा चर्चा हो गया। और आप लोगों को हमने भी वीडियो इस पर बनाया कंटिन्यू भाई, लेकिन उस चैनल पर हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कुछ कारण है, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ही वो सही होगा उस पर वीडियो आएगा, आप लोग इसको देखेंगे कंटिन्यू। और देखिए अब जन प्रमाण पत्र अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको और भी चीजें बताएंगे, अगला वीडियो जब बनाएंगे मुस्लिम भाइयों लोगों के लिए स्पेशल हम आप लोग को बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल जन प्रमाण पत्र आप लोगों को हर हाल में बनाना है, ये चीजें जानिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और चीजें ये चीज कहना चाह रहे थे, मेरा जो टेक्निकल वाले हौसला चैनल है उस पर कुछ थोड़ा यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, जिस कारण से हम उस पर वीडियो नहीं बना पा रहे। जैसे ही वो सही हो जाएगा हम उस पर वीडियो आप लोग को बना के जानकारी देंगे। फिलहाल इस पर आप लोग सारे लोग तहे दिल से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे पूरी तरीके से, और घंटी को दबा देंगे भाई, ये जरूरी है, आपका सपोर्ट अभी हमारा जरूरी है। और कमेंट करेंगे वीडियो में कैसा लग रहा नहीं लग रहा, मुस्लिम भाई लोग पूछेंगे कोई दिक्कत है, हाय हेलो जरूर कुछ कमेंट में लिखो भाई, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो। और लाइक करके, लाइक ही हमारा आपका मोटिवेशन होता है मेरे लिए। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ये जरूरी है भाई, हम इंतजार करेंगे। लाइक शेयर कमेंट कर, घंटी को बजा भी देना भाई, भूलना मत। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।